पहले यहाँ पे कैमरामैन गेट दिखा दें कि ये गेटेड सोसाइटी में वेल डेवलप्ड प्लॉट की प्लानिंग है जहाँ आप मकान बनाकर तुरंत रह सकते हैं। जो हम नया पैच हमारा आ रहा है उसमें हमारा सीवर की प्लानिंग है, सीवर पड़ भी गया है। अच्छा, सीवर पड़ गया जी है। चारबाग से भी आएंगे या पीजीआई से आएंगे, आपको 24 घंटे कन्वेंस मिलेगी। जो अपने सेफ्टी और कस्टमर सेफ्टी के लिए सबसे पहले हम चारों तरफ से बाउंड्री वाल करते हैं। एलपीएस की भी बसें आती हैं, सेंट मैरी की भी बसें आती हैं। अब पास में सेंट पीटर, सेंट जेजे स्कूल है, बलराम कृष्ण एकेडमी है, तो उन सब की भी बसें यहाँ पे आती हैं। कंपनी के नाम दाखिल खारिज हो चुकी है, कंपनी आपको रजिस्ट्री करेगी और आपका दाखिल खारिज हो जाएगा। जो है डिफेंस वालों के लिए बहुत बढ़िया चीज़ है कि कैंट कमांड उनके लिए नज़दीक है। एक हमारा इससे सस्ते में सेकेंड प्रोजेक्ट भी है जो हाईवे से 1 किलोमीटर की दूरी पे है, उसका रेट 899 रुपये पर स्क्वायर फीट है। ठीक है, निवेश के लिए। जी निवेश। दोस्तों, मेरे द्वारा बनाए जा रहे वीडियोस में हमेशा ये कमेंट आते थे कि आप एक ऐसी प्लॉट की प्लानिंग दिखाइए जो कि गेटेड सोसाइटी में हो, हाईवे से नज़दीक हो। ये सारे रिक्वायरमेंट्स आप लोगों के द्वारा जो है मुझे बताए जाते हैं कमेंट बॉक्स में। तो मैं दिखाना चाहूँगा कि पहले यहाँ पे कैमरामैन गेट दिखा दें कि ये गेटेड सोसाइटी में वेल डेवलप्ड प्लॉट की प्लानिंग है जहाँ आप मकान बनाकर तुरंत रह सकते हैं। हाईवे से बेहद ही कम दूरी है, चर्चा करेंगे हम इस पर। और इस तरफ दिखाएं एक बार कैमरामैन कि किस प्रकार से यहाँ दुकानें बनी हुई हैं। गेट के ठीक सामने सड़क आपको देखने को मिल जाएगी जो सीधे हाईवे को कनेक्ट करती है। तो सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पे। मैं चाहूँगा सर कि ज़रा लोकेशन को क्लियर करते हुए इस साइट का परिचय दें आप। ये हमारी साइट जो पड़ती है रायबरेली रोड, लखनऊ में है। जो रायबरेली रोड NH-24B रायबरेली रोड है, उससे मात्र 250 मीटर की दूरी पे ये साइट मेन हाईवे से। जी, मेन हाईवे से 250 मीटर की दूरी पे है। और ये रायबरेली रोड ही इलाहाबाद और प्रतापगढ़ को भी कनेक्ट करती है। बिल्कुल सर, बिल्कुल सही। मैं अपने दर्शकों से बताना चाहूँगा कि दरअसल मैं कुशीनगर से बिलोंग करता हूँ, पूर्वांचल का हूँ, और हमारे यहाँ से काफ़ी लोग स्वास्थ्य सेवा लेने के लिए पीजीआई तक आते हैं। तो वो पीजीआई इसी रायबरेली रोड पे आपको देखने को मिल जाता है। बहुत सारी चीज़ें इस साइट के बारे में बताने योग्य हैं दोस्तों, सब पे हम चर्चा करेंगे। लेकिन इससे पहले सर मैं चाहूँगा थोड़ा आगे चलें हम लोग। और सबसे पहले तो आप यही बताइए सर, ये साइट आपकी कितनी बड़ी है, क्या क्षेत्रफल है इसका पूरे प्रोजेक्ट का? देखिए, ये साइट हमने 3 बीघे से शुरुआत की थी अपनी साइट जी, लेकिन आज इसकी जो साइज है वो लगभग 40 से 45 बीघे साइज हो गई है हमारी। अच्छा। जी, 45 बीघे, और इसमें लोग मकान वगैरह बना के रहना स्टार्ट कर दिए, शुरू कर दिए हैं। जी शुरू। एक बार कैमरामैन इस तरफ घुमा लें, दिखाएं कि किस प्रकार से यहाँ पे जो है एक कम्युनिटी जो है डेवलप हो चुकी है, लोग रह रहे हैं, बच्चे मैं देख रहा हूँ कि जो है, हाँ, बच्चे जो है यहाँ पे मैं देख रहा हूँ खेल रहे हैं। ट्रांसफार्मर यहाँ पे गेट के ठीक सामने ही लगा दिया गया है, बिजली आ चुकी है, लोग रह रहे हैं। जी, सड़कें सर काफ़ी चौड़ी मुझे दिख रही हैं, सड़कों की चौड़ाई और यहाँ पे मिलने वाली सुविधाएं ज़रा बताइए आप। जी, हमारी साइड पे जो रोड है, मेन रोड 30 फीट की है, 27 फीट की भी रोडें हैं और 24 फीट की रोडें हैं। अच्छा जी, ठीक है। और यहाँ पे जो हम सुविधा दे रहे हैं, रोड डामर करके, जो आप देख रहे हैं रोड डामर करके, लाइट और लाइट भी दे रहे हैं जी। और नाली बना दिए हैं। हाँ। और पीछे पैच में जो हमारा नया पैच आया है, इसमें तो हमारी नाली की ही प्लानिंग थी। जो हम नया पैच हमारा आ रहा है उसमें हमारा सीवर की प्लानिंग है, सीवर पड़ भी गया है। अच्छा, सीवर पड़ गया जी। है। देखिए, इस साइट को तो व्यक्ति देख रहा है वीडियो में जी। आपके कहने के अनुसार जो नया पैच आया हुआ है, जहाँ पे अब कोई व्यक्ति फोन करता है तो प्लॉट आप देंगे जी, उस पैच में आप सीवर डाल के दे। जी, सीवर डाल के दे रहे हैं। जी, मैं अपने दर्शकों से बताऊं, सारे वीडियोस में बताता हूं, लेकिन सारे वीडियोस सब लोग नहीं देखते हैं। पानी की निकासी बहुत ही जरूरी होती है जी। कहीं भी आप जाएं, जरा आप देखें कि क्या वहाँ सुविधाएं हैं कि नहीं है। ये नालियाँ यहाँ पर बनाकर दी गई हैं। होता क्या है सर, मैंने बहुत सारे ऐसे प्लॉट के प्लानिंग्स को देखा है कि केवल प्लॉट कटे होते हैं, जब व्यक्ति अपना मकान बनाता है तो वहाँ वो नाली का निर्माण करता है। नहीं, हम लोग पहले से ही नाली वगैरह बना के दे रहे हैं। हम लोग नाली, रोड डामर, लाइट और अब सीवर की भी प्लानिंग हो गई है। चारों तरफ से बाउंड्री वाल, फुली गेटेड सोसाइटी, मतलब जिसको फुली गेटेड सोसाइटी, फुली गेटेड। और इसमें दो गेट हैं हमारे, एक एंट्री और दोनों तरफ एंट्री कह सकते हैं, एंट्री एग्जिट, दोनों तरफ सिक्योरिटी गेट है और सिक्योरिटी गार्ड बैठेंगे, प्रॉपर बैठेंगे जी।
मैं जब आया आपके साइट पे, शुरुआत में मैंने इस बाउंड्री वॉल को नोटिस कर लिया था और मैंने देखा है कि बहुत ही कम ऐसी कंपनियां हैं जो पहले ही बाउंड्री वॉल से घेर के अपने निर्धारित क्षेत्र को जो है ग्राहक को दिखा दें। ये बहुत ही बड़ी बात है सर। हम किसान से परचेज करते हैं ज़मीन, पहले अपनी कस्टमर अपने सेफ्टी और कस्टमर सेफ्टी के लिए सबसे पहले हम चारों तरफ से बाउंड्री वॉल करते हैं। हाँ, और उसके बाद में कवर्ड कर देते हैं चारों तरफ से, और उसमें रोड वगैरह बढ़िया प्रॉपर काट के डामर डाल के फिर हम बेचना शुरू करते हैं। सबसे पहले हम डेवलपमेंट करते हैं, हाँ। उसके बाद बेचते हैं। कोई हवाई में बात नहीं करते हैं कि हाँ बाद में करेंगे, ये करके देंगे, वो करके देंगे। जहाँ तक दिख रहा है सब अपना ही है, ऐसा कुछ नहीं। जितना हम लोग जो है किसान से ज़मीन परचेज करते हैं, उतने का रजिस्ट्री लेते हैं, उतने का ही पोजीशन करते हैं, उतने का ही मैप बनवाते हैं। ये नहीं कि 1 बीघा परचेज करके हम 100 बीघे का मैप बनवा लें। आप हमारा एक्चुअल ज़मीन और मैप की जो हमारा मैप है वो सेम दिखेगा आपको, सेम दिखेगा। कोई उसमें वो इंक्रीमेंट नहीं दिखेगा कि ये भी है वो भी है। जो हमारा नहीं है वो हमारे मैप में छूटा हुआ है जी। अब सर मुझे आप ये बताइए कि अगर मैं पीजीआई के पास खड़ा हूँ रायबरेली रोड पे जी, यहाँ किस प्रकार मैं पहुँचूंगा स्टेप बाय स्टेप? मोहनलालगंज से दूरी, पीजीआई से दूरी, ये सारी चीज़ें जरा क्लियर कीजिए। देखिए, अगर आप पीजीआई के पास खड़े हैं, सबसे पहली बात बता दूं आपको, यहाँ पे 24 आवर्स कन्वेंस की सुविधा है। 24 आवर्स आपको ये पूरी बस्ती बसी हुई है। मोहनलालगंज नगर पंचायत में साइड है, यहाँ बस्ती बसी हुई है, तो यहाँ कन्वेंस की सुविधा है 24 आवर। 24 घंटे इलेक्ट्रिक बसें भी चलती हैं। आप चारबाग से भी आएंगे या पीजीआई से आएंगे, आपको 24 घंटे कन्वेंस मिलेगी। जो पीजीआई से हमारी दूरी है 6-7 किलोमीटर की केवल दूरी, ज़्यादा दूरी नहीं है। ठीक है। मोहनलालगंज रेलवे स्टेशन से 2 किलोमीटर की दूरी है। अच्छा। मोहनलालगंज तहसील से भी दूरी 1.5 किलोमीटर की दूरी है। अच्छा। और हाईवे से वॉकिंग डिस्टेंस पे हमारी साइड है, केवल 250 मीटर की दूरी पे। और यहाँ आसपास अगर बात की जाए कि क्या सुविधाएं हैं, क्या क्या चीज़ें हैं, तो आसपास 7-8 इंजीनियरिंग कॉलेज और इंस्टीट्यूट है यहाँ। सूर्या इंजीनियरिंग कॉलेज, सिविल डिफेंस कॉलेज, महाराणा प्रताप इंस्टीट्यूट, तिरुपति इंजीनियरिंग कॉलेज, जावित्री इंस्टीट्यूट और सरदार पटेल इंस्टीट्यूट, और बहुत सारे जो है अच्छे प्रोजेक्ट यहाँ पास में ही मिलेंगे। अगर कोई कस्टमर चाहे तो यहाँ पे मकान बना के उसको रेंट पे इजीली दे सकता है। यही सब लड़के जो इंजीनियरिंग करते हैं, मेडिकल लाइन में है, यही लेकर रहना ढूंढते हैं। जो अभी पीजीआई वगैरह के पास रहते हैं, उनको आने जाने में दिक्कत होती है, यहीं पे रहकर आराम से इजीली रह सकते हैं जी। मुझे बताइए सर कि स्कूल बसें बच्चों की क्या यहाँ तक आती हैं या नहीं, इसके बारे में बिल्कुल यहाँ पे स्कूल बस, ये जो फैमिलियाँ हमारी रह रही हैं, एलपीएस की भी बसें आती हैं, सेंट मैरी की भी बसें आती हैं। अब पास में सेंट पीटर, सेंट जेजे स्कूल है, बलराम कृष्ण एकेडमी है, तो उन सब की भी बसें यहाँ पे आती हैं जी। मैं अपने दर्शकों से बताना चाहूँगा कि सारी चीज़ें आप 1 बाय 1 इसमें समझ रहे हैं, लेकिन इन सब में सबसे जो मुझे ज़रूरी चीज़ लगी वो ये लगी सर, अगर मैं मान लीजिए चारबाग में भी अगर रात में आके उतर जाऊं जी, तो ऑटो वाला मुझे अगर हाईवे पे भी उतारे तो मेरे सोसाइटी के गेट से 250 मीटर की दूरी पे जो कि वॉकिंग डिस्टेंस पे। ठीक है सर। अब मुझे ये बताइए कि अगर मैं यहाँ प्लॉट खरीद रहा हूँ, मिनिमम प्लॉट साइज मुझे क्या मिलेगा? मिनिमम प्लॉट साइज 750 स्क्वायर फीट आप ले सकते हैं। 50 की डेप्थ है तो 15 बाई 50, 15 फीट में भी बढ़िया मकान बन जाता है जो लोग बनवाना चाहें। वैसे जो है 50 की डेप्थ है तो 1000, 750, 1250 स्क्वायर फीट की कटिंग है, 1500 स्क्वायर फीट है, जो आप बाउंड्रियाँ देख सकते हैं। सब लोगों ने लगभग ऐसे ही लिया है जी। ठीक दोस्तों, वीडियो के इस क्रम में मैं सारे जगहों को कवर कर रहा हूँ, जहाँ जहाँ प्लॉट कटे हैं, पोजीशन मिला है, मकान बना हुआ है, उन सभी जगहों को कवर कर रहा हूँ। सर आगे आपसे सवाल ये होने वाला है जी कि मान लीजिए कोई ग्राहक खरीदने आता है, मैं ही खरीदने आता हूँ, तो जो भूमि का प्रकार है, किस तरह की ज़मीन आप यहाँ पर देते हैं? ये ज़मीन टोटल दाखिल खारिज है। दाखिल खारिज जी, टोटल दाखिल खारिज है और कंपनी के नाम अपने रजिस्ट्री है। कंपनी के नाम दाखिल खारिज हो चुकी है। कंपनी आपको रजिस्ट्री करेगी और आपका दाखिल खारिज हो जाएगा जी। 40 से 45 दिन में दाखिल खारिज हो जाएगा। ऑनलाइन में जाके खतौनी पे अपना नाम देख सकते हैं। कंपनी के द्वारा ही रजिस्ट्री किया जाता है सर। कब्जे भी मुझे दिख रहे हैं। हाँ, लेकिन मुझे ये बताइए कि कोई खरीदार जब आपके यहाँ आता है जी, तो पहले उसे कब्जा मिलता है या रजिस्ट्री मिलती है? इस पूरे सिनेरियो को जरा समझा दीजिए। पोजीशन जैसे आप कोई कस्टमर आता है, उसको प्लाट पसंद है, उसके बाद हम प्लाट पसंद होने के बाद
और संबंधित प्लाट का पेपर हमसे ले ले, डॉक्यूमेंट चेक करवा ले, सारी सेटिस्फाइड होने के बाद में वो हमें 1 रुपया न दे, पहले पोजीशन ले ले। अच्छा। प्लाट पे हमारे यहाँ पोजीशन तत्काल है और रजिस्ट्री और दाखिल खारिज। जी, दोनों सेम डे जो है, जिस दिन रजिस्ट्री करवाएगा उसी दिन वो दाखिल खारिज के लिए अप्लाई हो सेम वकील ही अप्लाई कर देता है उसी दिन। ठीक है। अब सर मैं आपसे जानना चाहूँगा कि यहाँ से नज़दीकी योजनाएं, चाहे वो प्राइवेट हो चाहे सरकारी हो, जिसकी वजह से यहाँ जो ग्राहक खरीद रहा है उसे लाभ मिले, और क्या दूरी होगी उसकी यहाँ से? देखिए, सबसे बड़ी चीज़ यहाँ ग्राहक कस्टमर का प्लाट खरीदने का एक बहुत प्लस पॉइंट ये है कि हाईवे से बहुत ज़्यादा दूरी पे नहीं है। ठीक है, मात्र 250 मीटर की दूरी पे है, वॉकिंग डिस्टेंस पे है, मार्केट आसपास है, वॉकिंग डिस्टेंस पे सारी चीज़ें मिल सकती मिल जाती हैं। दूसरा सबसे बड़ा रीज़न है कि पीजीआई के बहुत ज़्यादा दूरी पे नहीं है, जिससे पीजीआई यहाँ से 6-7 किलोमीटर की दूरी पे है। और ये जो है डिफेंस वालों के लिए बहुत बढ़िया चीज़ है कि कैंट कमांड उनके लिए नज़दीक है, तो ये यहाँ से कैंट और कमांड की भी ज़्यादा दूरी नहीं है। कितनी हो जाएगी सर? यहाँ से कैंट और कमांड की दूरी 10-12 किलोमीटर की दूरी पे पड़ जाएगा। और लगभग यहाँ पे 7-8 इंजीनियरिंग कॉलेज और इंस्टीट्यूट इसके आसपास हैं। और सूर्या सैनिक स्कूल, ये सैनिक स्कूल पास हो चुका है, अभी जो है इसका जो है यहाँ पे शुरुआत भी हो जाएगा, जो कि यहाँ से 300 मीटर की दूरी पे है। ठीक है। मुझे आउटर रिंग रोड की जरा दूरी बताइए। आउटर रिंग रोड यहाँ से 5-6 किलोमीटर की दूरी, 5-6 किलोमीटर की दूरी पे। चूंकि दर्शकों से भी मैं हर वीडियोस में बताता हूँ कि आउटर रिंग रोड वो रोड है जिसकी कनेक्टिविटी में सारे मुख्य मार्ग आ जाते हैं। लखनऊ के अंदर कोई भी रोड आ रही है, चाहे वो अयोध्या हाईवे हो, सुल्तानपुर रोड हो, रायबरेली रोड हो, तो ये सब आउटर रिंग रोड से कनेक्टेड है। आपको बहुत ही अच्छा एक शानदार नेटवर्क मिलेगा कहीं भी अगर आपको जाना हो तो। जी, आउटर रिंग रोड से चढ़ के कहीं भी व्यक्ति जा सकता है। उसे भी मना नहीं है कि मैं रायबरेली रोड पे क्यों प्लॉट लूं, मैं सुल्तानपुर रोड पे ले सकता हूं। बिल्कुल, आउटर रिंग रोड का इस्तेमाल करें। प्रोजेक्ट अच्छा है, ये हाईवे से नजदीक है, ये हमारा प्रोजेक्ट। आप 4-5 किलोमीटर आगे जाकर किसी भी रोड पे जाना है, आउटर रिंग रोड पे चढ़िए और उतर जाइए। ठीक है। यहाँ से मोहनलालगंज रेलवे स्टेशन, मोहनलालगंज तहसील, ये सब की दूरी मात्र 1 से 1.5 किलोमीटर की दूरी पे ही आपका पड़ जाता है। सर आखिरी के 2 सवाल। जी, सबसे पहला सवाल, इस प्रोजेक्ट के अलावा कोई प्रोजेक्ट आपने अगर डिलीवर किया हो या रनिंग में चल रहा हो? देखिए, ये हमारा फर्स्ट प्रोजेक्ट है। ये हमारा फर्स्ट प्रोजेक्ट है। यहाँ हमने डेवलपमेंट कर दिया, लोग मकान बना के रहने लगे हैं। एक हमारा इससे सस्ते में सेकेंड प्रोजेक्ट भी है, जो हाईवे से 1 किलोमीटर की दूरी पे है, उसका रेट 899 रुपये पर स्क्वायर फीट है। ठीक है, निवेश के लिए। जी, व्यक्ति अगर निवेश करना चाहे तो वहाँ खरीद सकता है, बनाकर तुरंत रहना चाहे तो यहाँ ले सकता है। जी। क्या रेट आपने प्रति स्क्वायर फीट निर्धारित किया हुआ है, और कोई ऑफर अगर आप देना चाहें दर्शकों को? देखिए, रेट इसका 1399 रुपये पर स्क्वायर फीट है, और आपके चैनल के माध्यम से जो कोई भी आए, जैसा कि आपने रिक्वेस्ट किया था, तो उसमें हम 50 रुपये डिस्काउंट पहले से ही कर देंगे। तो आप ये मान के चलिए, अभी विद डिस्काउंट जो हमारा ये इस प्रोजेक्ट का रेट है वो 1350 रुपया पर स्क्वायर फीट रेट है डिस्काउंट के बाद। जी, डिस्काउंट के बाद। कौन सी तहसील के अंतर्गत सर ये रजिस्ट्री देखने को मिलती है? ये मोहनलालगंज तहसील के अंतर्गत इसकी रजिस्ट्री होती है, जो यहाँ से 1 से 1.5 किलोमीटर की ही दूरी पे है। 1 से 1.5 किलोमीटर की दूरी पे है। और ये यूपी का सबसे बड़ा तहसील है, मोहनलालगंज तहसील। आप जानते होंगे, सबसे बड़ी तहसील है। पेपर में भी आते रहते हैं सर कि सबसे ज्यादा रजिस्ट्रियाँ यही होती हैं, और सबसे ज्यादा रेवेन्यू कलेक्शन सरकार को यहीं मोहनलालगंज। बिल्कुल। तो दोस्तों, ये मोहनलालगंज नगर पंचायत में हमारी साइड भी है। जी, मोहनलालगंज नगर पंचायत अभी नया नगर पंचायत हुआ है, जो कि 16 वार्डों में डिवाइड हुआ है। अच्छा। ये वार्ड नंबर 9 में जी, ठीक है। तो दोस्तों, आपने एक ऐसी प्लानिंग देखी जहाँ पे आप तुरंत मकान बनाकर रह सकते हैं। सुविधाएं काफ़ी सारी यहाँ पर देखने को मिल रही हैं, जिसमें सीवर वगैरह भी इंक्लूडेड है। हाईवे से सबसे अच्छी बात, जो सबसे यहाँ का यूएसपी है इस प्लानिंग का, कि 250 मीटर की दूरी पे आपको जो है यहाँ से हाईवे देखने को मिल जाता है। पीजीआई मोहनलालगंज तहसील से काफ़ी कम दूरी पे ये प्लानिंग आपको देखने को मिली। रेट भी काफ़ी वाजिब है। मकान बनाकर रहने के लहजे से 1350 रुपये डिस्काउंट के बाद आपको ये प्राइस देखने को मिल रहा है। और आप अगर निवेश करना चाहते हैं तो एक और प्लानिंग 899 रुपये प्रति स्क्वायर फीट की दर से सर की चल रही है। तो उम्मीद करता हूँ कि वीडियो आपको पसंद आई होगी, और दिए गए नंबर पे एक बार आप जरूर संपर्क करेंगे और इस प्लानिंग को देखने के लिए जरूर आएंगे। इसी के साथ ये वीडियो समाप्त होता है। नमस्कार।